सिद्ध साहित्य की भूमिका पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य की भूमिका पढ़ते हैं। सनातन धर्म की कुरीतियों के शीर्षस्थ पर बौद्ध धर्म का जन्म 6वीं शताब्दी में हुआ। जिन सिद्धांत व मूल्यों को लेकर यह धर्म अवतरित हुआ था उसे त्याग न सका। 8वीं शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं बन गईं। अर्थात बौद्ध धर्म की 8वीं शताब्दी तक आते आते 2 शाखाएं बन गई थीं। अब उन शाखाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार हैं। 2 शाखाएं इनकी देख सकते हैं आप। दो शाखाएं की गई, जिनमें से बौद्ध हैं, और बौद्ध की 2 शाखाएं हैं, हीनयान, महायान। महायान इन बौद्धिस्टों को कहा गया महायान उन बौद्धिस्टों को कहा गया जिन्होंने महात्मा बुद्ध व मूर्ति पूजा दोनों को स्वीकारा है। मूर्ति पूजा और महात्मा बुद्ध दोनों को स्वीकारा है, उसको महायान कहा गया। आगे चलकर यही महायान विकसित होकर वज्रयान कहलाया। वज्रयान किसे कहते हैं वो भी देख लीजिए। वज्रयान उन बौद्धिस्टों को कहा जाता है जो मंत्रों के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। इन्हीं वज्रयानियों ने जिस साहित्य को लिखा उसे सिद्ध साहित्य कहा गया। अर्थात सिद्ध साहित्य किसे कहा जाता है, तो वज्रयानियों ने जिस साहित्य को लिखा उसे सिद्ध साहित्य कहा जाता है। वज्रयान के अंतर्गत ही तमाम कठोरताओं को समूल नाश करते हुए 8वीं शताब्दी में सरोज वज्र नामक व्यक्ति ने सहाजिया संप्रदाय का गठन किया। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि सहाजिया संप्रदाय का गठन किसने किया, तो सहाजिया संप्रदाय का गठन सरोज वज्र नामक व्यक्ति ने किया है, जो सहजयान के नाम से भी जाना जाता है। सहजिया संप्रदाय को सहजयान के नाम से भी जाना जाता है। और अगले हैं हमारे राहुल संस्कृत्यायन, जिन्हें हिंदी काव्यधारा नामक पुस्तक में 84 सिद्धों की व्याख्या बताई है, जिसमें सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। हिंदी साहित्य में यह पहली काव्यधारा है जिसमें कम से कम 3 महिलाएं हैं। इसमें 3 महिलाएं हैं। हिंदी साहित्य में यह पहली काव्यधारा है जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं, जिसमें से नाम है उनका मणिभद्रा, कनखलापा या मेखलापा और लक्ष्मीकरा। ये 3 हैं। ये पूछी जाती हैं कि सिद्ध साहित्य में 3 महिलाएं कौन हैं, तो ये याद कर लें, मणिभद्रा, कनखलापा, मेखलापा, लक्ष्मीकरा। ये हैं हमारी 3 महिला